यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे राधा माधव इंद्रहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिवमसि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति 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 वृष्णिवंश प्रदीपः। जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगौ जयति जयति पृथ्वी भारनाशौ मुकुंदौ। आज सुबह के सत्र में हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। इस दुनिया में भागवत का महापुराण कैसे उदय हुआ और क्यों दिया गया, उसके वर्णन हम भागवत में पढ़ते हैं पहले स्कंद में। तो मैं जिन जिन सेक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे सिर्फ उसको मैं दिखाऊंगा आपको। अभी भागवत के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के लास्ट में एक प्रसंग आता है। वेदव्यास जी, ये प्रथम कारण मैं अभी बताऊंगा, भागवत कैसे उदय हुआ और क्यों उदय हुआ। और इस तरह समय के अनुसार हम 4 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे पहले स्कंद से ही। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत ग्रंथ बाकी पुराणों से अलग है। बाकी पुराण आपको सिखाएंगे इस दुनिया में कैसे ये भौतिक दुनिया को और बेहतर बनाना। जैसे अगर कोई जेल में रहता हो, मच्छर काट रहा तो कोई मच्छरदानी देता है उसको। अगर ठंडी हवा बह रही है तो उसके लिए ब्लैंकेट देगा। अगर उसके लिए भोजन ठीक नहीं तो और कुछ अच्छे भोजन के आइटम देंगे, लेकिन उसको सब कुछ जेल के अंदर ही रहते हुए उसको स्वीकारना पड़ेगा, जेल के बाहर नहीं आ सकता। इस तरह पुराणों में अगर आपको तबीयत ठीक नहीं तो सूर्य के पास जाओ, अगर अच्छा विद्या चाहे तो सरस्वती के पास जाओ, धन दौलत चाहे तो लक्ष्मी के पास जाओ, अगर कुछ भौतिक विघ्नों से ऊपर उठना हो तो विघ्न विनायक के पास जाओ। ये सब बताया गया है। लेकिन भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि इस दुनिया छोड़कर परलोक पदवी कैसे प्राप्त करना, वो बताया गया है भागवत में। इसमें तो जेल के बाहर कैसे आना, ये बताया है भागवत में। इसलिए भागवत अलग है, वो समझ में आ जाएगा हमको। करेक्ट है ना? क्योंकि बाकी पुराण आपको सिखाएंगे नहीं कैसे मुक्ति पाना, वो नहीं सिखाएंगे। लेकिन भागवत सिखाता है, क्योंकि हरिम बिना मृत्युम न तरंती, ऐसे बताया गया। भगवान हरि के बिना कोई मृत्यु से ऊपर नहीं उठ सकता। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तम एव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय
इस श्लोक में बताते हैं, श्रुति मंत्र है ये, इसमें बताया है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये एक महान पुरुष है। उनके बारे में भगवद गीता में भी 8वें अध्याय में वर्णन है। पुरुष स परपार्थ लब्ध्या, पुरुष स परपार्थ लब्ध्या भक्तस्तनन्यया, ऐसे आता है। उस वैकुंठ लोक में एक पुरुष रहते हैं, उनका नाम है परम पुरुष, और वो भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है। बाकी कर्मी ज्ञानी योग्यों के लिए दुष्प्राप्य है। और उनके बारे में जानकारी अगर आपको मिल गया, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, उनका शरीर के चमक को ही हम ब्रह्म ज्योति करके पुकारते हैं। हम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, इस भौतिक दुनिया के अंधकार से ऊपर है वो। और तम एव विद्वान अति मृत्यु में थी, उनको जानने के बाद ही जीव इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ सकता है। उनको जाने बिना कोई परलोक पदवी नहीं प्राप्त कर सकता है। न अन्य पंथा बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? न अन्य पंथा का मतलब है दूसरा पथ नहीं है, दूसरा पथ नहीं है। विद्यते अयनाय, मैं दूसरा पथ नहीं जानता है, इसको छोड़कर बाकी दूसरा पथ है ही नहीं। एक ही मार्ग है, उस पुरुषोत्तम को जानना, उस पुरुषोत्तम के श्री चरणों में आश्रित हो जाना। और वो कैसे हम उन पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए हमें भागवत पढ़ना पड़ेगा, भागवत धर्म को जानना होगा। तो वेद व्यास ने सब वेदों को विभाजन किया। क्यों विभाजन किया? क्योंकि सब जैसे कभी कभी एक बहुत मोटे किताब से निकाल कर नोट्स बनाते हैं, मालूम है? कॉलेज में नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देते हैं, सब लोगों को बहुत सुविधाजनक हो जाता है पढ़ने के लिए। इस तरह वेद व्यास ने भी उसको 4 वेदों में विभाजन किया। हाँ इधर पिक्चर में देख रहे हैं, इधर व्यास देव ने, पढ़िए कोई। व्यास देव ने कलयुग के लोगों के पतन का अनुमान लगाया और उनके कल्याण पर गहन चिंतन किया। इस प्रकार उन्होंने वैदिक साहित्य का पुनः संकलन करने का निष्कर्ष निकाला और अधिक आसानी से समझे जाने वाले तरीके से जीवन के लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने के लिए एक साधन दिया। तो इस तरह लोगों के पतन का अनुमान लगा, वो समझ गए कि अभी कलयुग आ रहा है। वो समझ गए लोगों के लिए कलयुग में वेदों को ऐसे देना चाहिए ताकि लोग उसको पकड़ सकते हैं। वो समझ गए कि इंसान की बुद्धि धीरे धीरे घटता जाता है। उनके जमाने में उनके ही शिष्य सुखदेव गोस्वामी जो थे वो श्रुतिधर थे। श्रुतिधर का मतलब एक बार सुन लिया तो भूलते नहीं थे कभी। कुछ कुछ लोग हजारों श्लोकों को याद कर लेते हैं ना ऐसे। लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग के जीव बुलक्कड़ हो जाएंगे, उनको एक मोबाइल नंबर भी बोलो वो नोट करना पड़ेगा उनको, इतना। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सब लिख कर रखना चाहिए, ऐसे सोचा उन्होंने। उसके पहले वेद एक गुरु से उनके शिष्य को, उस शिष्य से दूसरे शिष्य को ऐसे आता रहा। किसी ने लिखा नहीं था उसको, लेकिन वेद व्यास ने 5,000 साल के पहले उनको पूरा लिखने की प्रक्रिया की। इसलिए उन्होंने गणेश जी को चुना था, आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि सब देवताओं को उन्होंने बोला कि मुझे एक स्टेनोग्राफर चाहिए। स्टेनोग्राफर का मतलब है जो डिक्टेशन लेकर वो लिखेगा। अनेक देवता सामने आ गए। सोचा उन्होंने कि अरे अगर हम वेदों को लिखने की मौका हमें मिले तो आने वाले भविष्य काल में सब लोग हमारा नाम लेंगे, है कि नहीं? अरे इन्होंने ही डिक्टेशन लेकर पूरा लिखा वेद। ऐसे अनेक लोग तैयार हो गए, लेकिन वेद व्यास ने एक शर्त रखा, मैं बोलते जाऊंगा लेकिन आपको लिखते जाना पड़ेगा। दूसरी बार करके पूछना नहीं चाहिए। हाँ ऐसे बोला था उन्होंने। कोई पूछेगा तो दंड मिलेगा उसको। तो अनेक लोग पीछे हट गए, अरे हमसे हो नहीं पाएगा। ऐसे अगर बोलते जाएंगे तो बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना पड़ेगा ना, इसलिए कुछ लोग हट गए। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे डिक्टेशन का टाइमिंग नहीं रहेगा, दिन में कभी भी चालू करेंगे, कभी भी उसको बंद करेंगे। उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो अनेक लोग सर्विस चाहते हैं, टाइम पे चालू होना चाहिए, टाइम पर पूरा होना चाहिए, पहले बोल दीजिए ना, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। तो उसको देकर अनेक लोग हट गए पीछे।
ऐसे तब एक ही व्यक्ति सामने आए, सब देवताओं ने बोला कि गणेश जी सबके लिए उचित है। तो गणेश जी बैठे हैं और सुनेंगे, अच्छा लीला है उनके लिए। तो उनको क्यों चुना था? गणेश जी शुद्ध भक्त भी है, वो बहुत बुद्धिमान भी है, बुद्धि तीक्ष्ण है उनकी। तो गणेश जी बैठकर जब डिक्टेशन लिया, वेदव्यास ने देखा कि इतने बुद्धिमान थे गणेश जी की, वो बोलते बोलते लिख दिया और ऊपर देखते थे अभी क्या आगे क्या है। तो इसलिए वेदव्यास ने थोड़ा जटिल श्लोक भी बोल दिया, ताकि उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा उनको श्वास लेने के लिए भी टाइम मिले। ऐसे इस तरह सब वेदों को लिखा वेदव्यास ने दिया इस तरह है। तो उन्होंने इधर देख रहे हैं आप, कलियुग के जीवन के वर्णन दिया गया है पिक्चर में, जैसे आप देख रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में इधर दिखाया मैंने, भौतिका नाम से भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम अश्रद्ध दानान्नि निस्सत्वान दुर्मेधान ह्रसितायुष। देखिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया, ह्रसितायुष, उनका आयुष बहुत कम होगा कलियुग में। दुर्मेधान, बुद्धि उनका भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा उनका। निस्सत्वान का मतलब है बहुत रजोगुणी प्रवृत्ति वाले होंगे जीव कलियुग में, भागेंगे दौड़ेंगे, खाने पीने के लिए उनको बहुत दौड़ना पड़ेगा उनको। उसके पहले लोग अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता था नौकरी के लिए। लोगों को घर में बैठकर भक्ति करो, घर के पीछे ही जमीन है, उधर खेत जोतते थे बैल को लेकर, और गाय और बैल दोनों माता पिता है, दूध भी मिल जाता था और बैल के द्वारा धान्य सब प्राप्त हो जाता था। तो खर्चा कुछ नहीं है, पैसा आजकल भी देखते हैं गांव में ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं लोग। तो लोग घर में बैठकर आसानी से भक्ति कर लेते थे। साल में 3-4 महीना खेती में काम करना पड़ता था, बाकी टाइम सब धान्य, सोना, गाय और जमीन जिसके पास होता है वो धनी व्यक्ति माना जाता था। जमीनदार बोलते हैं, करेंसीदार नहीं बोलते हैं, है ना। जमीन, गाय और सोना और धान्य, अगर बोरी में भर भर के दाने हैं तो वो धनी व्यक्ति है वो। लेकिन बाद में दुनिया बिगड़ गया, सब फैक्ट्री में जाने लगे सब लोग हैं इस तरह, इसलिए बोलते हैं निस्सत्वान, हाइपर एक्टिव, अश्रद्ध दानानि। अगर भगवान के समूह में सुनेंगे भी उनको श्रद्धा नहीं बैठेगा। इस तरह उनका स्थूल दिमाग है। और शक्ति ह्रासम, उनके भौतिक क्रियाओं के कारण उनके अंदर शक्ति सब क्षीण हो जाएगा। ऐसे दुर्भगान बोलते हैं, उसका मतलब है दुर्भाग्यशाली है। ऐसे जनान पीक्ष्य मुनि दिव्य न चक्षुषा, वेद व्यास जी अपने दिव्य आंखों से देख लिया कि ये सब अवगुण होंगे कलियुग के जीवों में। इस तरह सर्ववर्णाश्रमाणाम यदुद्यो इतम अमोघ दृक्, तो अमोघ दृक् बताया गया है। उनकी दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, उससे देख लिया उन्होंने। देख कर उन्होंने मन में चिंतन किया कि इनको भलाई कैसे मैं करूं। देखिए ऋषि शब्द का मतलब है जो सदा पर जीवों की भलाई के बारे में सोचते हैं, सब जीवों की चित्त को शुद्ध करने के लिए मार्ग कैसे बनाए, तो भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए सब जीवों को, इस तरह सोचने वाले होते हैं, उनको ऋषि बोलते हैं। साहित्य का पुनः संकलन करने का निष्कर्ष निकाला और अधिक आसानी से समझ जाने वाले तरीके से उनको प्रदान किया, सब वेदों को दिया उन्होंने। इस तरह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अलग अलग अपने शिष्यों को बुलाकर उनको संकलन करने के लिए सेवा दी उनको। और पंचम वेद को पुराण, महाभारत, इतिहास, इसको पंचम वेद बोलते हैं इसको। और महाभारत की पढ़िए, विशेष महत्व। माइक। महाभारत के उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है।
अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। सही बताया, हाँ सही बोला। देखिए वेद व्यास सोच रहे थे क्योंकि कलयुग के जीवों के अंदर ज्यादा भौतिक रुचि है। देखिए एक स्त्री पुरुष की विवाह करते समय दो चीज देखा जाता है, यथा रुचि यथा मति बोलते हैं। यथा रुचि का मतलब उनकी टेस्ट देखना चाहिए। अगर स्त्री को भौतिकता में रुचि है, पुरुष को भी भौतिकता में रुचि है, तो दोनों का अच्छा मैच हो जाता है। अगर स्त्री पुरुष दोनों को आध्यात्मिक रुचि है, दोनों का उनका मैच होता है। इसलिए अगर कोई 16 माला करने वाला पुरुष है, उसको 16 माला करने वाली स्त्री के साथ ही जोड़ते हैं विवाह के लिए। अगर एक 16 माला करने वाले पुरुष है लेकिन स्त्री अभी तक एक भी माला नहीं कर रही है, तो उनका मैच ठीक तरह से नहीं होता, इसलिए समस्या होता है। परिवार में समस्या होता है। समझ में आ रहा है ना कोई बात? भौतिक रुचि आध्यात्मिक रुचि, दो तरह की रुचियां। भौतिक रुचि को कौवे के साथ तुलना किया है, आध्यात्मिक रुचि को हंस पक्षी से। नहीं तो भौतिक रुचि को मक्खी से, आध्यात्मिक रुचि को मधुमक्खी से। मधुमक्खी मधु पीती है और मक्खी कहीं विष्ठा के ऊपर जाकर बैठती है, इस तरह। तो अलग रुचि होते समय उनका ये नहीं होगा, मैच नहीं होगा ऐसे। इसलिए उनकी रुचि, और दूसरा है मति बोला गया है। मति क्या होना चाहिए? अगर स्त्री पुरुष के मैच करते समय अगर दोनों में से एक गर्म हो सकते हैं, दूसरा नरम होना चाहिए। ऐसे एक झगड़ा करने के लिए दो लोग आते हैं तो एक चला जाता तो आवाज नहीं, दोनों हाथ आने से ही आवाज निकलता है। करेक्ट है ना? दोनों हाथ से ताली बजती बोलते हैं। एक गरम दूसरा नरम चलता है, नहीं तो एक नरम दूसरा गरम चलता है। नरम गरम दोनों चलता है, लेकिन गरम गरम नहीं चलता। हाँ ऐसे। तो ये दोनों देखते हैं, यथामति यथा रुचि। इस तरह वेद व्यास ने देखा कि कलयुग के जीव जो होंगे उनका रुचि क्या होगा? भौतिक रुचि होगा, आध्यात्मिक रुचि होगा? हाँ भौतिक होगा। तो भौतिक रुचि वाले आध्यात्मिक ग्रंथों को कैसे पढ़ेंगे? इस तरह उनके मन में विचार आया। तब उन्होंने सोचा कि मैं आध्यात्मिक विषयों को भौतिक चीजों के साथ मिलाकर हम प्रदान करेंगे ताकि लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे महाभारत की पूरा कथा बताया उन्होंने, तो उनको मालूम था अच्छी तरह से भौतिक रुचि का मतलब है। लोग चाहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा होता तो लोग आ जाते हैं सुनने के लिए। सड़क में भी आप देखें, भारत में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ झगड़ा हो रहा है कुछ लोगों के बीच में, तो भीड़ जुट जाता है तुरंत। क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, सब लोग झगड़ा देखना चाहते हैं। इसलिए कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, धीरे धीरे क्या क्या पॉलिटिक्स हुआ, लोग पॉलिटिक्स चाहते हैं, राजनीति कूटनीति महाभारत में भरपूर है वो। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका कौरव पांडव की वंश जो है उसकी कथा बोलते बोलते साथ साथ में आध्यात्मिक विषयों को रख दूंगा उधर, वो भी पढ़ लेंगे। अभी भगवत गीता है, उसके अंदर दोनों भाई भाई झगड़े करने के लिए तैयार हो गए, शंख भी बज गया। अभी सब लोग पूछेंगे कि अभी जीता कौन, करेक्ट है ना? तो जानना चाहेंगे। वो बोले वो अंत में बोला जाएगा, अभी भगवत गीता सुनाओ पहले अभी। उधर भगवत गीता है उधर। इसी तरह है दूसरा चीज लोग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं लोग? स्त्री पुरुष की विषय के बारे में जानना चाहते हैं, स्त्री के बारे में। जैसे अगर कोई कंपनी में काम करता है, कोई नया सेक्रेटरी, कोई लेडी सेक्रेटरी ज्वाइन किया है, सब लोग पूछेंगे नाम क्या है उसका, किधर से आई है, ऐसा पूछेंगे, क्योंकि रुचि है लोगों को उसमें। अभी इधर महाभारत में आप देखेंगे सब पंच पांडव सब धन दौलत अपने राज्य सब कुछ खो बैठे हैं, सर झुक कर बैठे हैं कौरव सभा में। उस समय दुर्योधन बोलता है कि अरे पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी मेरी हो गई है, हाँ उसको लेके आओ इधर। इस तरह बोलकर प्रतिकम्यन को भेजता हो। प्रतिकम्यन जाकर बोलता है हे माते दुर्योधन आपको बुला रहा है। वो बोल रही है कि वो कौन मुझे बुलाने वाला, जब मेरे पति बुलाएगा तब आऊंगी मैं, ऐसे बोलती हो। हाँ तो वापस चला जाता है, दुर्योधन को जाकर बोलता है। दुर्योधन बोलता है अरे अरे मूर्ख,
उसको बोलो कि मैंने जीत लिया है उसको, ऐसे बोलकर लेके आओ, ऐसे बोला। तो पति के मैं वापस जा रहा तो उनकी आंखों से अश्रु निकल रहा है। तो उसको सहन नहीं कर पा रहा है, वो क्या अत्याचार चल रहा है कौरव सभा में ऐसे। जाकर बोलता है, वो बोलती है नहीं नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि कुरुवृद्ध लोग क्या बोलते हैं, मेरे पति लोग क्या बोलते हैं, उसको वो मैं सुनना चाहती हूँ। तो वापिस आकर बोलता है, तब दुर्योधन बोलता है, अरे दुशासन को भेजो, दुशासन को भेजा उसने, तुम लेके आओ। दुशासन ने क्या क्या आप लोग जानते हैं, उसके बाल को पकड़कर खींच कर लेके आया द्रौपदी को, और सभा में आकर सब लोगों के बीच में समक्ष डाल दिया। इस तरह की एक रानी की अपमान करना महापाप है पतिव्रता नारी की। तो तब कर्ण की प्रेरणा से दुर्योधन ने द्रौपदी को बोला, हे द्रौपदी, मैंने सब राज्य के साथ साथ तुमको भी जीत लिया, और अपने जांग को ऐसे मार कर बोला कि इधर आकर बैठो, ऐसे बोला। तब भीम सहन नहीं कर पाया, तुरंत हाथ में गदा लेकर उसने बोला कि जिस जांग के ऊपर तुमने द्रौपदी को बैठने के लिए बोला, उस जांग को मैं तोड़ूंगा, ऐसे बोला। उसके बाद दुशासन को वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन को बोला। उस समय द्रौपदी रो रहे थे और देखा, उन्होंने कुरुवृद्धों को देखा, सब लोग सर झुक कर बैठे हैं। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहा है, और पांडव पतियों की ओर देख रही है, वो भी सर झुक कर बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दुर्योधन बोल रहा है चालू करो ऐसे है। जब द्रौपदी ने देखा कि मुझे बचाने वाले इधर कोई नहीं है, तो इस परिस्थिति को प्रस्तुत करते हैं वेद व्यास जी महाभारत में। अभी देखिए किसको रुचि नहीं होगा इस सीन में, क्योंकि हर एक सिनेमा में रोमांस देखना चाहते हैं लोग, स्टंट सीन देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, ट्रेजेडी भी देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ और एक सीन देखते हैं मूवी में, सब लोग सब जानते हैं, रेप सीन देखते हैं आप, हैं। तो ये सब मूवी के अलग अलग कॉम्पोनेंट हैं। तो उनको मालूम था कि ये सब कॉम्पोनेंट लोग, ये सब चीज़ों को सुनकर लोगों को इसमें रुचि आएगा। और उधर जब द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय सब लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लोग पूछेंगे, है ना। उसमें उन्होंने क्या बोला, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोपीजन वल्लभा, हे द्वारका वासिन, ऐसे पुकारा उन्होंने। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा के महल में एक सोने के थाली में विविध तरह के भोजन बनाकर सत्यभामा परोस रही है, भगवान बैठे हैं। वो आवाज उनको सुनाई दे दिया, हस्तिनापुर से निकलने वाली आवाज। तुरंत भगवान उठ गए। द्रौपदी ने पूछा, सत्यभामा ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप काहे नहीं, क्या हुआ? बोले गंभीर मामला है, मेरे भक्त जोर से पुकार रहे हो मुझे। प्लेट को हटा दिया उन्होंने, गायब हो गए उधर से। और अगले क्षण कौरव सभा में प्रकट हो गए उधर। ऐसे साड़ी दिया द्रौपदी को, देते गए, और वो वस्त्रहरण करते जा रहा, थक गया, पसीना छूट रहा, बेहोश होकर गिर पड़ा वो नीचे। सब लोगों ने पूछा ये क्या, साड़ी का नारी है, नारी का साड़ी है? लगता है कि ये साड़ी से ही बना हुआ नारी है, निकलते जा रहा है इसकी। तो उस समय भगवान गोविंद आकर साड़ी को प्रदान किया। तो वेदव्यास ने सोचा ये जब लोग सुनेंगे तब गोविंद की भक्ति उनके हृदय में जग जाएगा, क्योंकि गोविंद की चरण ही जीवन का परम लक्ष्य, लोग समझ जाएंगे। इस तरह सोचा। ये दो घटना है, एक है भगवद गीता, दूसरा है द्रौपदी की वस्त्रहरण, आश्रय, कृष्ण के आश्रय लेना इत्यादि। लेकिन क्या हुआ, इतना महाभारत मोटा है, उसमें अगर दो घटना रखा गया है, इस तरह दो चीजें, ये समुद्र में हिंग को मिलाने के बराबर है। अगर एक हिंग के डब्बा को मिला दिया समुद्र में, आप उसका कुछ अनुभव होगा आपका हिंग का, है? इतने बड़े मोटे महाभारत में इतना पॉलिटिक्स है, उसमें ये दो कोने में रखा गया है। इसको कौन इसको पकड़ पा सकता है? अगर शुद्ध भक्त हो तो शुद्ध भक्त तो भगवान कृष्ण को ही ढूंढते हैं, बाकी जनता पॉलिटिक्स में ही फंस जाता है महाभारत पढ़ते समय। इसलिए बताया गया इधर, व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतः उन्होंने इस युग की पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। इसलिए बताया गया है
कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम श्रुति न गोचरा, ऐसा बताया गया कि श्रुतियों को पढ़कर तत्व की दर्शन को जानना साधारण कली की जनता के लिए नामुमकिन है। ये समझकर उन्होंने महाभारत प्रदान किया, क्योंकि तत्व के साथ साथ ये भारत की इतिहास को भी लोग सुनेंगे हैं, तो उसमें रुचि लेने की संभावना है। इसे इस तरह सोचकर उन्होंने महाभारत दिया। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। हाँ पढ़िए, व्यास देव की असंतुष्टि पढ़िए। उन्होंने असंतोष के कारणों पर चिंतन किया। उनके प्रयास फर्स्ट, मैंने कठिन व्रतों का पालन किया। सेकंड, वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की आडंबरों के बिना पूजा की है। थर्ड, मैंने अनुशासन का भी पालन किया है। फोर्थ, महाभारत की व्याख्या के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अभी उनके मन में शंका हुआ कि मैंने वेदों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, उपनिषदों को लिखा है, अभी महाभारत रामायण इत्यादि भी हो गया पूरा। अब ये सब होने के बाद भी मेरे मन में अचानक एक असंतुष्टि आ गया है। उसका कारण क्या है? तो ये संभावित कारण बता रहे हैं। इधर आप देखेंगे, एक मिनट श्लोक आपको दिखाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि अपने अतृप्ति की कारण ढूंढ रहे हैं। देखिए, हम लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। कुछ हमने स्वार्थ होकर कुछ किया है तो मन में एक तरह का अतृप्ति, अशांति का अनुभव होता है हमको। तो उन्होंने सोचा मैंने अच्छा ही कार्य किया, मैंने वेदों को लिख बैठना और सब पुराणों को देना, महाभारत देना, ये सब देने के बाद अशांति की कारण क्या है, ऐसे उन्होंने सोचा। तब वो बोलते हैं, सब लोग बोलिए, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव ह्यच्युत प्रियाः। बोलते हैं कि ये मैं दिया हूँ महाभारत इत्यादि सब कुछ, लेकिन एक बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से। भगवान हरि की पूर्ण रूपेण भगवान हरि की गुणगान मैंने नहीं किया है, ऐसे बोलते हैं। भागवत धर्म के द्वारा न प्रायण निरूपिता। इसका मतलब क्या है? इतने महाभारत मोटा किताब जो मैंने बताया, लोग कूटनीति राजनीति में फंस जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। आजकल भी लोग टेलीविजन में महाभारत देखते हैं, लेकिन देखने के बाद कितने लोग माला घुमाते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, कितने लोग कृष्ण की भक्त बनते हैं। आप देखेंगे लोग, अनेक लोग वाद विवाद करते हैं, कर्ण सही है, दुर्योधन सही है इत्यादि बोलते हैं लोग, लेकिन लोगों को सही चीज जो पकड़ना है वो पकड़ नहीं पाते हैं। इसका अनेक कारण है। ये कारण मैंने बताया बहुत वेद विस्तरित रूप में है, उनको पढ़ते पढ़ते वो बहुत बड़े एक जंगल के बराबर है। जंगल में जाकर कोई फंस जाता है, ऐसे फंस जाते हैं लोग। सार को निकाल नहीं पाते हैं लोग। सार क्या है? भक्ति है, वो निकाल नहीं पाते हैं। दूसरा कारण है, महाभारत में वेद व्यास ने क्या किया, अनेक सत्वगुणी गुणों को भी बहुत बढ़ावा दिया है उन्होंने। जैसे कर्ण के पास ये गुण है, स्पेशल गुण क्या है? दानवीर। इस तरह नल दमयंती, वो बहुत पुण्यात्मा है, उन्हीं की भी बहुत गुणगान हुआ है महाभारत में, आप सुनेंगे। अगर कोई दानी हो, अगर मुझे किसी ने बहुत यज्ञ किया है, कोई शांत व्यक्ति हो, कोई सहिष्णु हो, उनका भी बहुत गुणगान है। इसके कारण महाभारत पढ़ने वाले लोग इस तरह के, कोई माता पिता को अच्छे तरीके से सेवा किया है तो उसकी गुणगान है, जैसे श्रवण, ऐसे उनकी गुणगान है। अगर किसी ने पारिवारिक धर्मों को निभाया है, उनका भी बहुत गुण है। अगर इस तरह से दुनिया में अगर किसी ने दान धर्म किया है, उनका भी बहुत गुणगान है।
तो इसको पढ़ते पढ़ते लोगों को पता नहीं चलता है कि मुझे जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग इस तरह के सत्वगुणी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं महाभारत पढ़ते समय, क्योंकि महाभारत में ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास जितने भी अच्छे गुण हो, लेकिन अगर तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम नास्तिक हो, तो कुछ काम का नहीं है, सब बेकार है। वो क्लियर कट नहीं बोला गया महाभारत में। ये बात है। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज देखिए भागवत में बताते हैं, विप्रात विषड गुण युता तरविंद नाभा पादारविंद विमुखा त्रपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माण। बोलते हैं कि अगर कोई अभक्त ब्राह्मण हो, उसके विरुद्ध एक भक्ति में जुड़ा हुआ एक चंडाल के बेटा हो, ये चंडाल के बेटा अभक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सीधा साधा बोल दिया प्रहलाद ने। ब्राह्मण के पास जितने भी 12 गुण भी क्यों ना हो, शम दम तप शौचम शांति राजन, इस तरह ये इतने सद्गुण होने के बाद भी वो बेकार है, क्योंकि उसके पास भक्ति नहीं है। ऐसे बताते हैं प्रहलाद। आपने सुना होगा ये श्लोक है, यदि कृष्ण शुचि मुचिहाय शुचि यदि कृष्ण भजे शुचि मुचि शुचिहाय मुचि यदि कृष्ण त्यजे, ऐसे बताया गया। अगर कोई व्यक्ति भक्ति को त्याग दिया, एक ब्राह्मण भी मुची बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अगर कोई नाई जानते हैं आप, नाई, अगर कोई नाई भी क्यों ना हो, अगर वह माला घुमाता है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये बताया गया है। मुची खाया शुचि, हाँ, यदि कृष्ण भजे, हाँ, और शुचि खाया मुची यदि कृष्ण त्यजे, ऐसे बताया गया। तो ये भागवत का ये स्पेशलिटी है। ये एकदम सिंपल सरल भाषा में अनेक श्लोकों में आप पढ़ेंगे, लेकिन महाभारत में इस तरह इतना साफ साफ नहीं बताया गया है। और एक चीज़ है, अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे, इधर धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन है, और मोक्ष के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि मोक्ष प्राप्त करना है। वही लगेगा आपको कि मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन आप मोक्ष की कामना करके मोक्ष तक आने के बाद आपको बताया जाएगा कि अभी भक्ति ही श्रेष्ठ है, मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्तिम ददाति करेचित् स्म न भक्ति योगम, भागवत में बताया गया है। भगवान कृष्ण मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है? हलवा भी कोई दे देता है, लेकिन सोन पापड़ी नहीं देगा आपको। ऐसे बोलते, इसका मतलब क्या है? धन में श्रेष्ठ क्या है? हाँ, सोन पापड़ी, करेक्ट है ना? हाँ? क्योंकि अगर उसके पास 2 स्वीट है तो आपको क्या स्वीट दे देगा आपको? ठीक है, हलवा लेने तो हलवा ले लो, हाँ? लेकिन हम सोन पापड़ी यहाँ पर अपने ले रहे हैं। इधर भगवान भक्ति नहीं देते आसानी से, लेकिन मुक्ति दे देते हैं। मुक्तिम ददाति करिचित् स्म न भक्ति योगम। इसका मतलब क्या है? भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है। और एक श्लोक बताएंगे भागवत से, नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन। देखिए, मेरे भक्त है ना, एकात्मता का मतलब क्या है? मेरे में लीन कभी नहीं होना चाहता भक्त। न एकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मद पाद सेवा अविरता मदीहा। मेरे पाद सेवा का ही अभिलाषा रखते हैं मेरे भक्त। एकदम क्लियर है भागवत में। ये न्योन्य तो भागवता प्रसज्या सभा जयंती मम पौरुषाणी। मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए सभा में आकर मेरे कथाओं की चर्चा करते हैं भक्त लोग, और बाद में वैकुंठ में आकर मेरी सेवा में जुड़ते हैं। बस वो कभी भी मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना चाहते भक्त। एकदम भागवत में क्लियर है। इतना क्लियर नहीं है पुराणों में और महाभारत में। अभी आपको प्रश्न उठेगा कि वेद व्यास ने इतने किताबों को लिखा, ये साफ साफ क्यों नहीं बोला? और अनेक भौतिक प्रलोभन दिया है। जैसे पुराण में आप पढ़ेंगे, अगर किसी को विवाह नहीं हो रहा है तो आप शिव जी के पास जाओ, पार्वती के पास जाओ, ये सब बताया गया है। इस तरह तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो सूर्य के पास जाओ। इस तरह अनेक देवी देवताओं की पूजा के बारे में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। वो क्यों दिया, इसका एक कारण है। अभी हम लोग भी कॉलेज में जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल, ऐसे देते हैं, करेक्ट है ना? क्यों हम देते हैं? कारण क्या बताए? ये कारण है कि हमको लगेगा कि अगर आप बोलेंगे भगवत गीता डिस्कोर्स तो लोग भाग जाएंगे, हाँ, बैठ कर सुनेंगे नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं,
माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर हम लाइफ ऑफ डेथ, एक बार मैंने लेक्चर दिया, 60 लोग आए उसके लिए, और अगले बार उसी कॉलेज में जाकर स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखा मैंने, 300 लोग आ गए। तो अनेक लोग तंग आ गए हैं दुनिया से। उनको अभी उनका तुरंत सॉल्यूशन चाहिए और धीरे धीरे सॉल्यूशन चाहिए, बताइए। हाँ, इसलिए वो किस में आएंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी की समस्या को सुलझाने के उपाय बोलो हमको, लोग पूछते हैं उनको। अगर आप बोलेंगे अरे माला घुमाओ, भक्ति करो, धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, अंत में तुम भगवत प्राप्ति करोगे वैकुंठ में, तब तुम्हारी सब समस्या मिट जाएगा, लोग वो नहीं चाहते। करेक्ट है ना? इसलिए वेद व्यास ने क्या किया, लोगों को बोला कि देखो देखो, वेदों को पुराणों को पढ़ोगे तुमको सब सॉल्यूशन, भौतिक सॉल्यूशन में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तुमको ये समस्या है ना, आ जाओ देवता के पास जाओ। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह के मसाला को मिलाने से बहुत संख्या में लोग आएंगे, इस तरह सोचकर वेद व्यास ने ऐसे दिया। बाद में आप सुनेंगे अगले अध्याय में नारद मुनि उसका खंडन करेंगे। उसका नारद मुनि बोलेंगे कि देखो, तुमने वेद पुराण उपनिषद में इतने देव देवताओं की पूजा दिया है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा हमको, देवताओं की पूजा गुणगान तो किया उन्होंने, लेकिन भगवान हरि के बारे में भी वर्णन है। जैसे वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्ये मध्ये च अन्त्ये च हरि सर्वत्र गीयते, ये भी बताया गया। अभी महाभारत में, पुराणों में, वेदों में भी आद्ये मध्य अंत्य का मतलब है शुरुआत में, बीच में और अंत में भी भगवान हरि की गुणगान है। कोई पूछेगा अभी शुरुआत और बीच में स्थान में क्या होता है, इसलिए सर्वत्र गीयते बोला गया है। सर्वत्र हरि का नाम भी है, कुछ वर्णन भी है। अभी महाभारत में भी आप पढ़ेंगे, कृष्ण के वर्णन आता है। अभी कृष्ण आते हैं कौरव सभा में, आकर विश्वरूप का प्रदर्शन करते हैं दुर्योधन के सामने। फिर भी वो दुर्योधन जो था वो इतना बेवकूफ था कि उसने बोला कि ये क्या जादू दिखा रहा है, ऐसे बोला उसने। इस तरह काम्य के वन में मार्कंडेय ऋषि आकर पांडवों को वटपत्रशाही कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे सारे प्रलय के बाद सब कुछ कृष्ण के मुंह में जाता है। ये सब है, इधर उधर कृष्ण के बारे में वर्णन है। फिर भी लोग सही चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए, अगर बच्चे को चॉकलेट दिखाते हैं और 500 रुपये का नोट दिखाते हैं, नहीं तो 1000 रुपये का नोट दिखाते हैं, तो दोनों में किसको लेगा बच्चा? हाँ, वो बाल बुद्धि है वो। इस तरह जीवात्माओं बद्धावस्था में, कंडीशन सोल जो बोलते हैं बद्धावस्था में, वो उनका बुद्धि भी कैसे होता है, बाल बुद्धि होता है उनको। इसलिए आप प्रलोभन दोगे उनको, ये देवता के पास जाओ तुरंत मिल जाएगा तुमको, तो लोग उसको ही पकड़ते हैं, साथ साथ सही चीज को भी तो वो पकड़ते नहीं उसको। इसलिए नारद मुनि ने उनको बोला कि अभी तुम परिपक्व अवस्था में आ गए व्यास, इसलिए तुम क्या करो, ऐसे एक ग्रंथ लिखो जो वेदांत सूत्र का परिभाषा होगा, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम। साथ साथ इस ग्रंथ में आप भगवान हरि की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति को ऐसे प्रदर्शित करो ताकि सब जीव भक्ति में जुड़ जाएंगे। इसलिए भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमलम बताया गया। देखिए, भागवत में क्या नहीं है? मल नहीं है। मल का मतलब है जैसे कर्मी ज्ञानी योगी सब स्वार्थ होकर अपने इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। कर्मी चाहता है इस दुनिया में भोग करने के लिए, ज्ञानी चाहता है ब्रह्म में लीन होकर शांति पाने के लिए, और योगी चाहता है योगिक सिद्धियों को प्राप्त करके लोगों को दिखाने के लिए। तीनों का इच्छा स्वार्थ है और उनका केंद्र बिंदु खुद है। लेकिन भक्ति में अमल पुराण है। अमल का मतलब क्या है? भगवान के भक्त लोग अपने बारे में नहीं सोचते। किसके बारे में सोचते हैं? कृष्ण की माता कौन है, कृष्ण के पिता कौन है, कृष्ण की प्रेयसी कौन है, कृष्ण के प्रिय जानवर क्या है,
कृष्ण के निवास स्थान क्या है। तो कृष्ण के संबंध में ही सोचते हैं, कृष्ण की खुशी के बारे में ही सोचते हैं। इसको तत्सुखी सुखित्वम बोलते हैं इसको। तो इसलिए ऐसे अमल पुराण कहा गया है इसको। और दूसरे लाइन में बताया गया है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव के लिए प्रिय है। हाँ, यस्मिन का मतलब भागवत के अंदर, पारमहंस्यम का मतलब है परमहंसों के लिए ज्ञान दिया गया है। जैसे हंस पक्षी जैसे जो परमहंस होते हैं वो लोग रमते हैं भागवत में, और वो लोग बाकी चीजों में कभी नहीं रमेंगे। जैसे बाकी पुराण वेद उपनिषद उनमें रुचि नहीं है उनको, ये भागवत में रुचि रहेगा। क्यों? क्योंकि भागवत में एक ही विषय है, भगवान भक्त और उनके बीच में प्रेम। यही एक मात्र विषय है सारे भागवत में। प्रहलाद महाराज है, भगवान नारायण है, उनके बीच में प्रेम। सुदामा है, कृष्ण है, उनके बीच में प्रेम। ब्रजवासी लोग हैं, कृष्ण है, उनके बीच में प्रेम क्या है। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण सीताराम और इनके भक्तों के साथ इनका प्रेममय व्यवहार लीला वही वर्णन है भागवत में। तो ये पहला कारण है भागवत का उदय होने का। नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया इस तरह। तो वेदव्यास बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर नारद मुनि गुरुजी, उनके गुरुजी नारद ने बोला था तुम भक्ति योग के तौर पर देखो। ऐसे एक श्लोक है, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यन पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। ये आएगा 7वें अध्याय के पहले 7 श्लोकों में आता है। तो वेद व्यास देखने लगे, भक्ति की दृष्टिकोण लेकर देखा कि कृष्ण, सुंदर कृष्ण के रूप को उन्होंने देखा, माया को भी देखा, लेकिन माया कृष्ण की आधीनता में थी। वो देखा और कृष्ण को देखते हुए भागवत को उच्चारण किया उन्होंने। तब भागवत लिखा गया पहली बार। वेद व्यास ने दिया इस तरह भागवत को अपने गुरु नारद मुनि के बात को मानकर। तो इस तरह। और दूसरा कारण आपको बताता हूँ भागवत क्यों अगर 7वें अध्याय में जाएंगे, इधर और एक कारण आता है। यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकम्। इधर बताते हैं अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगमदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्पथ संहिता। ये भागवत को कलयुग के लोग भी, अनेक लोग जानते नहीं है। अगर भागवत के आश्रय ले लेता है कोई व्यक्ति, बस वो भगवत धाम प्राप्त कर लेगा, कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लेगा वो। देखिए ये श्लोक बोलिए भागवत की लाभ क्या है। अब वेदव्यास लिख दिया या भागवत, उसको पढ़ने वालों के लिए लाभ इधर बताया गया है। बोलिए यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भया अपह। बताते हैं कि यस्याम वैश्रूयमाणायाम, जो भागवत का नियमित रूप से श्रवण करता हो, कृष्णे परम पुरुषे, जिधर कृष्ण की जो परम पुरुष है उनके गुणगान है भागवत में, उनके उस भक्त के हृदय में सर्वप्रथम लाभ क्या प्राप्त होगा? भक्तिरुत्पद्यते, भक्ति उदय होगा, शुद्ध भक्ति। और शोक मोह भय अपहा, शोक मोह भय मिट जाएगा। हम भूतकाल के बारे में शोक करते हैं, वर्तमान काल में हम मोह में पड़ते हैं, और भविष्य काल में हम भय पैदा होता है, क्या होने वाला है भविष्य में। ऐसे ये तीनों मिट जाएगा भागवत पढ़ने से, ऐसे बताते हैं। और इधर बताते हैं ये दूसरा कारण इधर आ रहा है, देखिए बोलिए श्लोक। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। ये श्लोक सुनते ही जिज्ञासा होगा। इधर बता रहे हैं कि एक मुनि थे, उनका नाम था शुकदेव, जो निवृत्ति निरतम मुनि है। इस दुनिया से निवृत्त हो गए थे, अनासक्त थे।
वो उनको किसी भी तरह की आकर्षण नहीं था इस दुनिया में। जन्म लेते ही अपने पिता श्री वेदव्यास जी को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे एक श्लोक है। हाँ? देखिए सुखदेव जी जा रहे हैं जंगल की ओर, उनका उम्र था 16, क्योंकि 16 साल के लिए उन्होंने माँ के गर्भ में ठहरे, वो बाहर नहीं आए, माया में नहीं पढ़ना चाहते थे। लेकिन 16वां साल जब बाहर निकले तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। इतने वो निवृत्ति निरत थे, ऐसे मुनि थे कि कुछ तरुणी स्त्रियां नहा रही थी एक तालाब में, वो उस तालाब को होकर जा रहे थे। उनके पीछे वेदव्यास जा रहे थे। वेदव्यास को देख रहे तरुणी स्त्रियों ने कपड़े पहन लिया तुरंत। तो वेदव्यास ने पूछा कि मैंने तो तुम्हारे दादाजी जैसे वयस का हूँ मैं, और मुझे देखकर आप लोगों ने कपड़े पहन लिया, लेकिन मेरे बेटा जा रहा था सामने, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आया? कारण क्या है? वो स्त्रियां बोली तुम्हारे बेटा जानता नहीं पुरुष क्या है स्त्री क्या है, ये मासूम बच्चे के बराबर है वो। क्योंकि वो सब शरीरों में वो आत्मा को ही देखता है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। इतना वो निवृत्ति निरत थे, ऐसे बताया गया है। और ये बताया गया शुकम अध्यापयामास, ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी भागवत सुनना चाहा, ऐसे बताते हैं। क्यों? वो ऑलरेडी वो पहुंचे हुए आत्मा थे, तो उन्होंने वेदव्यास ने उनको क्यों सिखाया, कारण क्या है? उसका कारण आगे अगले श्लोक में आएगा। अभी आगे सब तुरंत पूछते हैं शौनकादि ऋषि। वेद ये सुखदेव गोस्वामी तो जंगल पहुंच गए थे, जंगल जाकर भागवत सुनने के लिए क्यों आए, घर वापस क्यों लौट आए? तो 8 प्रश्न उठाया जाता है उधर। क्या जंगल में उनको डर हो गया क्या, इसलिए आगे कुछ शेर बाघ ने आवाज किया होगा, दहाड़ किया होगा? अरे नहीं, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो कभी डरते नहीं किसी से। अपने प्राण त्यागने के लिए भी डरते नहीं। वो उनको मालूम है कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जब भगवान बोलते हैं शेर को इसको काटो, तब काटेगा वो। उनको पूरा विश्वास है, इसलिए डर नहीं था उनको, वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। अभी दूसरा कारण पूछ सकते हैं, क्या वो उनका पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हुआ था क्या, इसलिए आगे क्या? अरे पढ़ाई की बात क्या, पढ़ाई होकर उनका साक्षात्कार भी हो गया था। ब्रह्म ज्ञानी थे वो, इसलिए नहीं आए वापस। ऐसे क्या माँ बाप के ऊपर थोड़ा आसक्ति हो गया क्या, कोई पूछ सकता है। अरे सब आसक्तियों से छूट गए थे। उनके पिताजी वेदव्यास, उनको पुत्र के ऊपर आसक्ति था, पुत्र को पिताजी की ओर आसक्ति नहीं था, वो अनासक्त थे। ऐसे और कोई पूछ सकता है क्या विवाह करके थोड़ा बाल बच्चे बढ़ाने की इच्छा हुआ क्या? बोले अरे वो तो अनासक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनको क्या विवाह क्या करना है? वो स्त्री पुरुष सबको एक समान देखते थे वो, इसलिए उसके लिए नहीं आए। इस तरह ऐसे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक करके। और ये सब होने के बाद इधर कारण बताएंगे वो क्यों लौट आए। वो फिर पूछते हैं सुत गोस्वामी को, शौनकादि ऋषि, सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मज्ञानी थे, वो तो अपने ही आत्मा में ही तुष्ट थे, वो क्यों इस तरह वापस लौट आए अपने पिताजी से सुनने के लिए? अभी ये बताते हैं सुत गोस्वामी। सब लोग बोले आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। वो बोले कि अच्छा प्रश्न पूछा आप लोगों ने शौनकादि ऋषि। देखो भागवत की महिमा सुनो, आत्मा राम पुरुष भी भगवान हरि की सद्गुणों के बारे में जब श्रवण करते हैं, उनका मन भी दिव्य भावना से विचलित होता है। ये ओंकार के ऊपर उनका मति एकाग्रता मति होता है पहले, लेकिन भगवान हरि की गुणगान सुनने के बाद वो ओंकार के ऊपर समाधि में बैठने के बदले भगवान हरि की गुणादिशयों में वो गुणादिशयों की समुद्र में प्रवेश करना चाहते हैं और भगवान हरि की लीला चेष्टाओं को सुनने में आनंद लूटते हैं। इसका एक उदाहरण दिया गया है, जैसे समुद्र जो है एकदम शांत रहता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन आकाश में जब पूर्ण चंद्र आ जाता है तो बड़े बड़े लहरें उठते हैं समुद्र में। इस तरह ज्ञानी लोग शांत होते हैं अपने हृदय में,
जैसे विहाय कामान यस्सर्वान् पुमां शरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति, ऐसे आता है ना 2.71 भगवद गीता में है। और 72 में क्या बताया गया? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। ऐसे ये दोनों श्लोक ज्ञानी पुरुष के बारे में है। ज्ञानी पुरुषों के हृदय में कुछ आकांक्षाएं नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ भय नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। वो ये शांत अवस्था पर उनका मन रहता है, निरीच्छा, ऐसे होता है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जब भगवान कृष्ण की लीला चेष्टाओं को सुनते हैं, उनके शरीर में एक कंपन उठता है, उनके रोम कड़े हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु निकलता है। ये बात हुआ सुखदेव जी को जब जंगल पहुंचे, क्योंकि जंगल जब गए थे अपने पिताजी को छोड़कर, जंगल में 2 लकड़हारे थे। उनमें से एक लकड़हारा गा रहा था ये कि गीत, लकड़ी काटते काटते जंगल में। वो गीत इस प्रकार है जो भागवत में आता है। बर्हा पीठम नटवर बपु कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रत पास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद् गीत कीर्तिः। ये गोपियों के दृष्टि के द्वारा सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या बाद में आप सुनेंगे, दशम स्कंद में आता है। ये श्लोक भागवत में है। ये श्लोक एक लकड़हारा गा रहा था। इसका मतलब इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण सुबह अपने गाय बच्चों के साथ, अपने सखाओं के साथ वन प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन के जंगल में। उस समय मुरली बजा रहे हैं। सब माता पिता गोप गोपियां इकट्ठित हो गए हैं उस दृश्य को देखने के लिए, और उनकी सब गोप मित्र उनकी गुणगान कर रहे हैं कृष्ण की। इस दृश्य को, और उनके पीतांबर चमक रहा है, उनके वैजयंती माला भी जैसे इंद्रधनुष के समान चमक रहा है, उनके घुंघराले बालों के ऊपर मोर पंख है, उनके चेहरे में मंद मुस्कान है, और वे श्यामल वर्ण है। इस तरह का वर्णन सुना सुखदेव जी ने, तुरंत उनके शरीर में कंपन आ गया और प्रेमाश्रु बहाने लगे, और अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए। तुरंत उन्होंने पूछा उस लकड़हारे को, अरे किस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हो? इतने सुंदर व्यक्ति, इतना खूबसूरत व्यक्ति, मैं भी देखना चाहता हूँ इसको। और उन्होंने बोला, और दूसरा लकड़हारा और एक गीत गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायेदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। मैं किस व्यक्ति की शरण में ले सकता हूँ? उस व्यक्ति को छोड़कर जिन्होंने पूतना नामक एक बहुत घोर राक्षसी बालक घातिनी अपने स्तन में विष को लेपन करके आई थी उस कृष्ण को पिलाने के लिए, ताकि उस विष को पीकर बच्चे को मारने की भावना लेकर आई थी। उस स्त्री को उन्होंने अपने ही धाम में उनको एक दात्री का स्थान दिया। ऐसे व्यक्ति की शरण लेने के बदले में उसको छोड़कर किस और व्यक्ति की मैं शरण ले सकता हूँ, ऐसे उन्होंने एक गीत गाया। तो अब तो सुखदेव गोस्वामी बेहोश हो गिर पड़े नीचे ये बात सुनकर, और उठने के बाद पूछा, अरे आप दोनों बोलो बोलो किसके बारे में बोल रहे हो, और मैं सुनना चाहता हूँ। वो बोले, हम तो वेद व्यास के शिष्य हैं, हम लोगों ने भागवत सुना, तुरंत घर लौट गए हो। सुखदेव जी पिताजी को जाकर बोला कि आपने इतने से कहा, इतने ये सब लिखा आपने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि भागवत ऐसा वेदांत का भाष्य है, भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ये मैंने सुना नहीं है, आप मुझे सिखाइए करके तब सुना। इस तरह बताते हैं, कुर्वन्त्या हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे ब्रह्मज्ञानी भागवत कथा श्रवण करके भगवान हरि के ऊपर प्रेमा भक्ति को जगाकर वो अहेतु की भक्ति करते हैं। जैसे बता गया ना, मय्यनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मदर्ते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गत चेतसा।
और एक है व्हाट दैट वाज, निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। ऐसे एक और एक श्लोक है ऐसे, अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। ये 3 श्लोक शुद्ध भक्ति का श्लोक है, कपिल के 3रे स्कंद में आता है, कपिल शिक्षा में आता है। तो इस शुद्ध भक्ति को सीखने की इच्छा आ गया उनमें और सीखा उन्होंने, और शुद्ध भक्ति करते समय अहेतुकी भक्ति, ये सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी उनको भागवत सुनने की इच्छा हुई है, इसलिए भागवत उदय हुआ। तो पहला मैंने बोला नारद जी के आदेश से वेद व्यास जी भागवत लिखा। दूसरा है ज्ञानी लोगों को भी आकर्षित करने वाले ग्रंथ है, क्या ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम। जैसे चतुष्क कुमार विष्णु के श्री चरणों के उधर एक तुलसी था, उसको उसका सुगंध लेकर वो शुद्ध भक्त बने हैं। इस तरह भागवत पढ़ने से वो ही इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर भी ब्रह्मज्ञानी थे पहले, उसके बाद भागवत पढ़कर वृंदावन में आकर शुद्ध भक्त बने, बाद में कृष्ण करणामृत लिखा जिसकी गुणगान चैतन्य महाप्रभु करते हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मज्ञानी लोग शुद्ध भक्त बने हैं भागवत सुनकर। तो मायावादियों के लिए एक ही ग्रंथ है जिसको अगर आप नाम सुनाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएंगे, डरेंगे। वो क्या ग्रंथ है? भागवत है। क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ही एक पार्टी के एक आदमी है सुखदेव गोस्वामी, सबसे बड़ा आदमी नेता था और वो भक्त बन गया। ऐसे एक निम्बार्क संप्रदाय में भी वृंदावन में एक बहुत बड़ा गुरु है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो बड़े मायावादी पंथ में थे पहले। तो कहीं भागवत कक्षा में जाकर बैठ गया, सुन लिया उन्होंने, तो मायावादी पद को जोड़कर अभी भक्त बन गए। वो इतने बड़े भक्त बने, अभी वो लाखों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लेक्चर के द्वारा। ऐसे तो भक्ति में जुड़ने के बाद अनेक लोग, अभी वो जितना वो पहले ब्रह्मलीन होने की इच्छा थी उनकी, अभी उतना ब्रह्मलीन के विरुद्ध होकर भगवान की भक्ति में लगने की इच्छा हो गई उनमें। इस तरह ज्ञानियों को भी आकर्षित करने के लिए भागवत का उदय हुआ है। और भी 2-3 कारण हैं। आज के सत्र क्या पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में 5 मिनट में बोलकर मैं कारण बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में ये दुनिया में इतनी खूबसूरती थी जिसका वर्णन आता है 1.8.37 to 39, 37, 38, 39, 40, उसमें आप पढ़ेंगे। 3 सुंदर श्लोक है कुंती महारानी की। कुंती महारानी बोलती है कि नेयम सोविष्यते तत्र यदेदानीं कदादर स्वपदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। बहुत सुंदर श्लोक है उधर। बोलती है कि आपके श्री चरण की निशान में देख रही हूँ हस्तिनापुर में, उससे आभा निकल रही है। इसके कारण समृद्धि ही समृद्धि है हमारे हस्तिनापुर में। लेकिन आपकी अनुपस्थिति में हस्तिनापुर में इस तरह की शुभ मंगलमय वातावरण नहीं रहेगा आपके बिना, ऐसे बोल रही है। और एक श्लोक में बोल रही है कि आपकी दृष्टिपात मात्र से प्रकृति में हरियाली छा गई है। पहाड़ों में सोना चांदी रत्न है, गाय के स्तन में दूध भर के आ रहा है, दूध नीचे गिरकर कीचड़ बन रहा है, दूध का कीचड़ है जमीन में है। और पेड़ पौधों में इतने फल हैं, इतने फूल हैं, बारिश समय पर बरस रहा है, सब लोग आनंद मना रहे हैं। तो लेकिन आपके दृष्टिपात के कारण इस तरह समृद्धि है, ऐसे बोलती है। अगर आप चले जाओगे तो क्या रहेगा इधर। तो भागवत में एक श्लोक आता है, कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम अदुगामहि। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कितने आनंद के जीवन था, राम राज्य जैसे ही था वो। लेकिन जब एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने अचानक कुछ अवगुणों को भी देखा और कुछ अपशकुनों को भी देखा उन्होंने। जिह्म प्रायम च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सौहृदम पितृन मात्र सुहृद्रात्र दंपति नाम चकल का नाम। पहली बार उन्होंने देखा कि दंपति लोगों के बीच में मनमुटाव हो रहा है। पिताजी की बात बेटा नहीं मान रहा है, माँ की बात बेटी नहीं मान रही है, और भाई भाई के बीच में भी झगड़ा है। आसमान डुबडुब कर रहा है लेकिन
पानी नहीं बरस रहा है, और गाय जो पहले तंदुरुस्त थे गाय, अभी एकदम पतले बन गए, हड्डी दिख रहा है। तो ये सब अपशकुनों को देखा उन्होंने। अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम द्वारका होकर आए हो, अनेक प्रश्न पूछा उन्होंने। लास्ट में पूछ दिया उन्होंने, हमारे प्रिय कृष्ण क्या इस दुनिया को छोड़कर अपने स्वधाम लौट गए क्या, ऐसे वो पूछ रहे हैं। उसको सुनते ही जोर से रोने लगा अर्जुन। वो बोलना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने पूछ लिया। तब अर्जुन रोकर बोलता है, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शनः उक्तो हि रहितो ह्येष पृथकः मृतकः प्रोच्यते यथा। बोलता है कि जिस तरह एक शरीर में आत्मा रहता है, आत्मा रहते समय इंसान हाथ पैर हिलाता है, मुस्कुराता है, हंसता है, खाता है, पीता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन अगर आत्मा निकल गया, छूट गया, शरीर मृत हो जाता है, एक इंच भी हिलता नहीं वो, और कुछ भी भावना नहीं है उसमें। इस तरह इस दुनिया में जब कृष्ण अपने धाम वापस लौट गए, हम लोग मृतवत हो गए, हम लोग सारी दुनिया मृतवत हो चुका है, ऐसे बोलता है अर्जुन। और ऐसे फूट फूट कर रोता है और भगवद गीता का याद करता है, भगवान के आदेशों को। तो इस तरह भगवान के उपस्थिति में, भगवान की अप्रकट से आप दोनों तुलना करेंगे, दुनिया में एक बहुत बड़ा अभाव आ गया इस तरह है। तो उस समय भगवान ने भी अपने मन में सोचा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर अपने धाम लौट जाऊंगा, तो दुनिया में अंधकार छा जाएगा और लोग और मेरे भक्तों को बहुत समस्या होगी। मेरे भक्तों को भलाई करने के लिए मैं भागवत को छोड़कर जाऊंगा, इस तरह भगवान ने सोचा। श्लोक बोलिए सब लोग। कृष्णे स्वधामोपगते, उसका मतलब स्वधाम उपगते, अपने ही धाम लौटने के पहले उन्होंने क्या किया, धर्म ज्ञान आदि विसह, धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर गए अपने धाम में भगवान। तो इधर क्या बचेगा इधर, कालो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जब भगवान ऐसे जाते हैं, सब जीवों के आंखें नष्ट दृष्टि हो जाता है। जैसे अगर सूर्य के अनुपस्थिति में अमावस्या के दिन हमारा आंखों को नष्ट दृष्टि बोलते हैं, उसका मतलब है आंखों की भलाई नहीं है, कुछ आंखों से कुछ नहीं देख पाएंगे हम। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, पुराण अर्को अधुनोदित है, भागवत नाम के सूर्य अर्क बोला गया है, उसको छोड़ कर गए भगवान, ताकि ये रोशनी प्रदान करेगा सारे दुनिया में। इसलिए कोई भी भक्त अपने घर में भागवत रखते हैं तो घर में वो भागवत रोशनी फैलाएगा, इसका मतलब घर में प्रसन्नता को फैलाएगा भागवत। अगर खोल कर पढ़ते हैं एक पृष्ठ भी, उन लोगों का चित्त शुद्ध हो जाएगा। अगर रोज पढ़ते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, तो उनकी मृत्यु के समय उनके दरवाजे के बाहर वैकुंठ विमान खड़ा रहेगा, उनको वैकुंठ लेके जाने के लिए। इस तरह ये भागवत की महिमा है। तो ये तीसरा कारण मैंने बताया आपको, भागवत की उदय क्यों हुआ है इस दुनिया में, कलयुग की जीवों की भलाई के लिए। जिस तरह भागवत का उदय, भागवत हुआ इस दुनिया में आया है, कृष्ण ही है भागवत, साक्षात कृष्ण है। भागवत भी पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि इस्कॉन में सब मंदिरों में हर दिन भागवत क्लास होना चाहिए, नित्यम भागवत सेव्या, इसकी प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बनाया है इस्कॉन के मंदिरों में ऐसे। और एक कारण है, जो परीक्षित महाराज कलयुग के जमाने में शासन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर इतना अच्छा शासन करते जाएगा परीक्षित, तो कलयुग को अंदर आने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। नाम सिर्फ रह जाएगा कलयुग करके, लेकिन ये सतयुग जैसे रहेगा। इसलिए भगवान ने परीक्षित को अपने धाम लौटाने के लिए एक लीला की उन्होंने। जंगल में जाते समय परीक्षित ने एक मृत सर्प को लेकर समीक ऋषि के गले में लगाया। उसके कारण उनके बेटा श्रृंगी नाराज होकर परीक्षित को एक श्राप दिया, 7 दिन में इनका देहांत हो जाएगा करके। तब परीक्षित, वो तो शुद्ध भक्त था परीक्षित, लेश मात्र भी चिंता नहीं था उसको, तो जाकर वो गंगा के तट में बैठ गया। और सब ऋषि मुनि उधर आगे, अनेक देव देवता भी आए थे उधर। तब सबको बोला उन्होंने,
तमोपयातं प्रदीयन्तु विप्रा गंगा च देवी दत्तचित्तमीशे द्विजोपशिष्टस्कुह कस्तक्षको वा दशत्फलं गायत विष्णुगाथा। वो बोल रहा है कि मेरा जीवन कितना भाग्यशाली हूँ मैं, क्योंकि मैं गंगा के तट में बैठा हूँ, ऋषि मुनि के साथ बैठा हूँ, भगवान विष्णु की कथा सुन रहा हूँ। इस परिस्थिति में अगर कोई तक्षक नाम का कुछ सर्प भी आकर डसना हो तो मुझे डर नहीं है, ऐसे बोल रहा है। क्योंकि वो डसेगा मेरे शरीर को, लेकिन मेरे आत्मा का कल्याण ये लोगों ने कर दिया है, संत महात्माओं ने, इसलिए मेरा आत्मा का परम पद प्राप्त हो जाएगा, मुझे चिंता नहीं। इस तरह निडर होकर 7 दिन उस गंगा के तट में बैठकर कुछ खाए बिना, पिए बिना, सोए बिना, दिन रात जागरण रख कर उन्होंने भागवत कथा सुना। तो भगवान ने परीक्षित के द्वारा इस दुनिया को भागवत प्रदान किया। तो ये सुखदेव गोस्वामी, देखिए नारद ने बोला वेद व्यास को भागवत लिखने के लिए, और उनके लिखने के बाद वेद व्यास ने सिखाया भागवत किसको? सुखदेव गोस्वामी को। अभी सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सिखाया किसको? परीक्षित को। ये कनेक्शन है इस तरह। तो इस तरह, और दोनों शुद्ध भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, परीक्षित भी शुद्ध भक्त है। इसलिए भागवत ग्रंथ भगवान की इच्छा थी इस तरह 2 शुद्ध भक्त बैठकर भागवत का चर्चा करे और वो भागवत सारी दुनिया के लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि शुद्ध भक्त की चर्चा से सारे दुनिया के कल्याण होता है उससे। इस तरह हम लोगों को भागवत प्रदान किया भगवान ने। हम लोग इसका लाभ उठाना चाहिए, इसको पढ़कर, समझकर, इसमें रम कर, दूसरों को रमा कर, और हम कलयुग में चित्त को शुद्ध करके भगवान हरि को अपने हृदय के सिंहासन में बिठाकर राधा कृष्ण की पूजा, आराधना, भक्ति, भय, सेवा, इसमें जुड़कर इसी जन्म में हम लोग भगवत धाम को प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं तो भागवत प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसकी लाभ नहीं उठाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमारे लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।